सियासत में न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस तरह से पलटी मारी नीतीश कुमार ने, क्या उसी तरह से जीतन राम मांझी भी पलटी मार लेंगे? ये सवाल हफ्ते भर से हर किसी के मन में उठ रहा है, क्योंकि कड़े तेवर यहाँ पर दिखाई दिए जीतन राम मांझी के, लेकिन वो कड़े तेवर अब कहीं ना कहीं नरम होते हुए नजर आए हैं और सीधे तौर पर जीतन राम मांझी ने अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चुनौती दे डाली है कि कोई भी खेला नहीं होगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले यहाँ पर जीतन राम मांझी का एक पोस्ट आपको दिखाते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है, और इस पोस्ट के जरिए आपको समझाएंगे कि जीतन राम मांझी आखिरकार अब यहाँ पर किस तरह से राजद को एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए हैं। देखिए जरा कि जीतन राम मांझी ने किस तरह से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और एक तस्वीर को साझा किया, एक दुकानदार की तस्वीर को साझा किया है, खिलौने की दुकान की तस्वीर को साझा किया है और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कोई भी खेला नहीं होगा। देखिए, जो खेला होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत था, है और रहेगा। वहीं से फिर भी किसी को खेला खेलने का मन है तो विकास जी की दुकान पर जाकर खिलौना ले लें। वहां से 30% का डिस्काउंट चल रहा है। सस्ता, मजबूत एवं टिकाऊ खिलौना बेचते हैं विकास बाबू। आपने देखा कि मांझी ने यहाँ पर एक पोस्ट साझा किया और इस पोस्ट से सभी सियासी समीकरण बदल चुके हैं। क्या वाकई में मांझी ने यहाँ पर अपने मन को बदल लिया है? अगर उन्होंने फैसला बदला है तो क्या खुद से ही बदला है या फिर यहाँ पर किसी का दबाव रहा है? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ये तक कहा जा रहा है, जो राजनीतिक यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक लोकसभा सीट और उन्हें राज्यपाल पद सौंपने तक का प्रस्ताव दे दिया है। तो क्या जीतन राम मांझी इसी वजह से बदल चुके हैं, या फिर जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ ही रहना चाहते हैं, जो बीते लंबे वक्त से वह एनडीए के साथ ही हैं? तो यहाँ पर आपको बता दें सबसे पहले कि जीतन राम मांझी ने ये पोस्ट क्यों किया। तेजस्वी यादव जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि बिहार में खेला तो अब होएगा, क्योंकि जो खेल यहाँ पर नीतीश कुमार ने किया उस खेल को तेजस्वी यादव विराम लगाना चाहते थे कि जीत यहाँ पर कैसे भी करके उनकी हो जाए, जेडीयू की सरकार गिर जाए, आरजेडी की सरकार बन जाए, मुख्यमंत्री कैसे भी करके तेजस्वी यादव बन जाए। लेकिन यहाँ पर कोशिशें ये रही राजद की तरफ से या फिर यूं कहा जाए कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि राहुल गांधी ने फोन करके संपर्क किया मांझी से, और दूसरी ही तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि खुला ऑफर देते हुए कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर यह भी देखा गया है कि लालू यादव ने अपने दूत को भेज दिया, यानी कि महबूब आलम, सीपीआई एमएल के जो विधायक हैं महबूब आलम, जीतन राम मांझी के घर पहुंच गए और मांझी के घर पहुंचने के बाद आधे घंटे तक बंद कमरे में उनसे चर्चा करने के बाद महबूब आलम ने भी अपने बयानों को बदल दिया। तो यहाँ पर महबूब आलम के उस बयान को भी आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कहते हैं, देखिए जरा। एक मांझी जी हम लोग के गार्जियन है, उनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने हम लोग आए थे और दूसरी कोई बात नहीं। क्या चाय पिया आपने? बेश ये हम लोग चाय पी। कैसा लगा चाय? चाय हम लोगों ने चाय पी, कॉफ़ी पी, और मांझी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छा खेल दिखाएंगे मांझी जी अभी भी। क्या समझ रहे हैं? स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि अब खेल दिखाने हाँ जैसे हो गया कि खेला होगा होने वाला है। वो उसमें नहीं है। आपने देखा महबूब आलम की बात भी निकलकर सामने आ गई। जीतन राम मांझी अब यहाँ पर उस पोस्ट को करते हुए नजर आए, क्योंकि मांझी ने यहाँ पर साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव जो खेल होने का दावा कर रहे हैं वो खेल नहीं होगा। उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर ये रहा है कि अगर खेल खेलने का इतना ही शौक है तो आप खिलौने की दुकान पर चले जाइए। मैं तस्वीर भी साझा कर रहा हूँ कि आखिरकार आपको किस दुकान पर जाना है, और उस तस्वीर को यहाँ पर साझा करते हुए साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि खेलने का शौक है तो खिलौने खरीद लीजिए।
लेकिन जीतन राम मांझी कोई खिलौना नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप खरीदोगे तो वह बिक जाएंगे। जीतन राम मांझी है और वह बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी की तरफ ही वह रहना पसंद करेंगे, ना कि वह आपके प्रस्ताव से बिक जाएंगे, ना कि वह यहाँ पर अगर आप खरीद फरोख्त करेंगे तो उनके विधायक भी आपकी तरफ चले जाएंगे। नीतीश कुमार भले ही इस तरफ आ गए, भले ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जीतन राम मांझी बिकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में मांझी ने यहाँ पर पूरे के पूरे खेल पर विराम लगा दिया है। जो खेल खेलने की कोशिश कर रहा था इंडिया महागठबंधन, और चाहे अब मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दे दीजिए, चाहे यहाँ पर कोई अलग प्रस्ताव दे दीजिए, लेकिन मांझी यहाँ पर बिकने वालों में से बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर जीतन राम मांझी के वो कड़े तेवर आपको सुना देते हैं, जो आज उनके तेवर नरम हुए हैं, लेकिन हफ्ते भर पहले उनके तेवर किस तरह से सुनाई दे रहे थे। कैसे वह नीतीश कुमार को ही ललकारते हुए नजर आ रहे थे भरे मंच से, कैसे वह मांग करते हुए नजर आए थे मंत्रालय की। आइए आपको यहाँ पर सबसे पहले जीतन राम मांझी के वो बयान भी सुनाते हैं कि मंच से वह किस तरीके से हुंकार भरते हुए नजर आए थे। देखिए जरा। संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो मंत्री बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के नहीं है का। ये लगनी दुख है हमरो, और ज्योति जी दुख व्यक्त कलखिन तो हम जरूर सहमत हिए कि नीतीश कुमार जी के सोचे के चाहती है कि बतावा 1984 से जब तक हम रहली 2013 तक कल्याण विभाग, शेड्यूल कास्ट कल्याण विभाग, कुछ दिन मुख्यमंत्री हमरा वही बना देलथिन, तब तो एक अलग बात है। आपने देखा कि मांझी ने मंच से साफ तौर पर नीतीश कुमार तक को ललकार दिया था, और उसी वक्त ये कहा जाने लगा था कि कहीं ना कहीं मांझी अब एक बड़ा खेला कर देंगे और आरजेडी की तरफ, इंडिया ब्लॉक की तरफ जब वह चले जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। दरअसल यहाँ पर रणनीति ये रही तेजस्वी यादव की कि 243 विधायक जो है यहाँ पर, उन 243 में से 122 का बहुमत चाहिए नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार को, और ऐसे में यहाँ पर 78 जो विधायक हैं वो बीजेपी के पास हैं, और दूसरी ही तरफ तकरीबन 45 विधायक नीतीश कुमार के पास हैं, और ऐसे में 123 का आंकड़ा होता है। लेकिन 4 विधायक जीतन राम मांझी की पार्टी के हैं, इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक है, तो कुल मिलाकर आंकड़ा 128 तक पहुंच ही जाता है। लेकिन यहाँ पर जेडीयू के 10 विधायकों का संपर्क बताया गया तेजस्वी के साथ। अगर वो 10 विधायक तेजस्वी के साथ रह जाते हैं तो सरकार अल्पमत में आती हुई नजर आ सकती थी, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति विधानसभा में देखने को मिल सकती थी। और ऐसे में यहाँ पर यही बातें निकलकर सामने आ रही है कि मांझी को मनाने की कोशिश की जा रही थी जिससे कि नीतीश कुमार का खेल ही बिगड़ जाए, लेकिन मांझी ने यहाँ पर उस पूरे ही खेल को बिगाड़ दिया है। वह साफ तौर पर लालू यादव को समझा चुके हैं कि आप कोई भी प्रस्ताव दे दीजिए, मांझी आपकी तरफ नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर इस पूरे ही खेल पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, और रहा बचा जो खेल था वो जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, जो इस वक्त नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, वह भी विराम लगा चुके हैं। तो सुनिए जरा कि संतोष सुमन ने आखिरकार क्या कुछ कहा, देखिए। क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी उनके पास 4 विधायक हैं। अगर इधर से उधर मन बना दे तो उधर जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी एनडीए में है तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री मांझी जी को भी बनाना चाहिए। का दलित का बेटा है, पहले भी मुख्यमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार जी ही बनाए हैं, तो इस बार भी हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दे। कांग्रेस कह भी रही है कि इधर आ जाए तो मुख्यमंत्री बना। निश्चित तौर पे राजनीति में तो यही है नंबर है। आप देखे होंगे झारखंड में मधु कोरा साहब एक विधायक को लेकर वहाँ पे झारखंड में मुख्यमंत्री बन गए, तो यहाँ पे तो 4 है, और 4 जब उनके पास है तो निश्चित तौर पे उनको ऑफर आ रहे हैं, और उनको तो ऑफर स्वीकार बात की बात है, एनडीए में उनको मुख्यमंत्री बना। आपने देखा इस पूरे ही सियासी खेल पर अब विराम लग चुका है। चाहे तेजस्वी यादव अब कुछ भी कर ले, लेकिन जीतन राम मांझी की जो बागडोर है कहीं ना कहीं अमित शाह के हाथों में जा चुकी है, क्योंकि राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया जा रहा है, लोकसभा सीट का यहाँ पर लालच दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि आखिरकार मांझी का जो राजनीतिक भविष्य है वो कितना शानदार होगा इन लोकसभा चुनाव में। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।